बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को फर्स्ट रमज़ान बहुत-बहुत मुबारक हो। और एक अच्छी बात से हम आज का दिन शुरुआत करते हैं। रोज़ा जिस्म को नहीं दिल को पाक करता है और सब्र सिखाता है। दोस्तों देखें, रोज़ा अल्लाह पाक की ज़ात ने जो रखा है वो देखिए, अपनी उनकी ज़ात को क्या चाहिए, वो तो सबसे बढ़ के बड़ी ज़ात है, उनको किस चीज़ की वो उन्होंने सब हमारे फ़ायदों के लिए ही ये चीज़ें रखी हैं। तो रोज़ा जब हम रखते हैं तो इससे हमारा जो है पूरा जिस्म की एक जो है लगा लें कि वो सारे का सारा मुकम्मल एक रिकवरी होती है, हमारी सेहत अच्छी होती है और इसके साथ-साथ हमारा दिल पाक होता है, हम छोटी-छोटी बुराइयों से बच जाते हैं और ये सब्र सिखाता है हमें। और आपको पता है कि सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों मार्केट की तरफ थोड़ा-सा अगर हम व्यू करें तो आज मार्केट काफ़ी अनएक्सपेक्टेड मार्केट गई। कल आप देखें 5000 पॉइंट की तेज़ी और आज 6000 से 7000 पॉइंट की मंदी। और जिसके पीछे वजूहात था आज का बड़ा पैनिक जो कि अमेरिका ने डाला पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ये पैनिक बढ़ गया। और पैनिक की सूरत हाल में लोग जैसे-जैसे सहरी खा के सोए हुए थे उठे, उन्होंने बस सेलिंग वाले बटन पे हाथ रखा कि पता नहीं क्या हो गया है, अल्लाह माफ़ करे क़यामत आ गई है, क्या हो गया है? उन्होंने धड़ाधड़ सेलिंग की, बायर भी नहीं देखा कहाँ पे बैठा हुआ है। और आज का सबसे बड़ा रीज़न मार्केट गिरने का यही था, पैनिक सेलिंग। इसकी वजह बनी ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट। आगे मार्केट तजिए में जाएँगे, तफ़सीलन आपको बताया जाएगा कि आज अनएक्सपेक्टेड मार्केट क्यों हुई। हालाँकि मार्केट को आज कल की कैंडल के हिसाब से कम 2 ढाई हज़ार तो प्लस होते ना कम से कम। लेकिन मार्केट में जो खबरें चल रही थी और जो पैनिक क्रिएट हुआ उसने मार्केट का बेड़ा गर्क किया। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पहला सेगमेंट अपना स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट सेगमेंट आप देख सकते हैं जी, आज थोड़ा रेड आपको हर चीज़ नज़र आ रही है। 1,72,170 पे मार्केट क्लोज़ हुई और 6,682 पॉइंट का डिक्लाइन आया, 3.74% जो बनता है। मार्केट में आज वॉल्यूम इंतहाई लो। आप ये भी जो वॉल्यूम है आपको बताने लगा हूँ ना, ये आखिरी आधे घंटे में निकले हैं, जब एंड पे लोगों ने बिल्कुल फ्लोर पे चीज़ों के रेट बाइंग लगाई हुई थी। वो 22 करोड़ 90 लाख 11,699। देखिए क्या है ये वॉल्यूम, निकलने के बाद भी वॉल्यूम ये है, जिसकी मालियत भी तकरीबन 22 अरब के करीब की बन रही थी। अगर आप देखें मार्केट ओपन हुई 179 279 पे, ठीक है, यानी कि तकरीबन मार्केट गैप ओपनिंग हुई तकरीबन कोई 350 पॉइंट। लेकिन प्रीवियस क्लोज था 1,78,853 का। मार्केट सिर्फ हाई जा सकी 1,79,279 तक, 426 पॉइंट प्लस पे। और मार्केट ने जो डाउन साइड पे मारा 1,71,647, जो पहले भी मार्केट ने जहां से सपोर्ट लेके उठी थी। तो यहाँ से मार्केट फिर तकरीबन 600 पॉइंट रिकवर होने के बाद मार्केट जो क्लोज हुई वो 1,72,170 पे क्लोज हुई। ठीक है जी। 7,205 पॉइंट डाउन तक गई और इसमें ये ऐड कर लेंगे 400 तो 76,000 पॉइंट की आज एक वेरिएशन है। आज तो टोटली रेड रेड है जी, ऐसे जैसे कि किसी ने रेड कलर पूरे व्हील पे ही मार दिया हो। सिर्फ 3 स्टॉक ग्रीन में रह सके, 93 स्टॉक जो है KSE 100 के वो डाउन के और 4 स्टॉक रहे अनचेंज। पॉइंट वाइज देखें तो आज आप तो ये देखें ना किसने कितने पॉइंट ऐड किए। INIL है जिसने सिर्फ और सिर्फ 3.5 पॉइंट ऐड किए हैं, बाकी सब छोड़ दें। अब आए जी किसने कितने पॉइंट निकाले। FFC 539, एंग्रो होल्डिंग 350, UBL 346, OGDC 302, PPL 297, मिजान बैंक 277, लक 276 हैवी पॉइंट्स निकाले हैं जी मार्केट से। और आप ये देखें KSE ऑल वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ 539.96, आप 540 मिलियन कह सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा फैक्टर वॉल्यूम, और वॉल्यूम के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर आज था पहला रमज़ान। देखिए हम मुसलमान हैं और पहले रमज़ान जब स्टार्ट होता है
सब तैयारियां करते हैं, खुश होते हैं, रात सारी जागते हैं जी, पहला रोज़ा है, सहरी खाएंगे और सहरी में तमाम करते हैं, नमाज वगैरह पढ़ के दर्स वगैरह भी सुनते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, सोने के बाद सारी रात जागे हो तो सुबह तो 12-1 तो बज ही जाते हैं। नमाज ज़ोहर के टाइम पे फिर उठना होता है, फजर के बाद उससे पहले-पहले। तो जैसे ही उठे लोग, उन्होंने देखा जी ये क्या माजरा हो रहा है। ये तो वो कहते हैं ना कि कोई अपना सो रहा होता है तो उसका सारा गाँव लुटा होता है, देखता है जी सारा गाँव लुटा हुआ है। तो इस तरह का माजरा हुआ कि खबरें चल रही थी अमेरिका के ईरान पे अटैक कर सकता है, और उसके अटैक ने ऐसा पैनिक क्रिएट किया कि जब रेट ही एकदम गिरते हैं ना, आप 1000 शेयर भी बेचेंगे, ₹15 नीचे कोई बायर बैठा है, वो वहाँ पे जाके बिकेगा, तो एकदम किसी को पैनिक लगेगा, ये इतने पैसे रुपए कम हो गए, वो धड़ाधड़ बेचना शुरू कर देते हैं और सारा कुछ इसी तरह हुआ। मार्केट तजिए में जाएँगे तो बाकी बात करेंगे। दोस्तों आगे देखिए, टॉप वॉल्यूम के लिहाज से वॉल्यूम आज WTL रहा, इसने भी आज 10% का डिक्लाइन दिया है, 15 पैसे की कमी आई इसमें, ₹1.57 इसने हाई लगा के ₹1.36 लो लगाया और ₹1.40 पे बंद हुआ है। बहुत अट्रैक्टिव रेट इसका आ गया है इस वक़्त, बाइंग लेवल। इसमें वॉल्यूम लगा है 84.18 मिलियन का। कल भी आज 54 पैसे गिरा है जी, 62.01 मिलियन का वॉल्यूम। TSBL का राइट शेयर 99 पैसे हाई लगाया, 64 पैसे पे ये बंद हुआ है जी, 60 पैसे लगा के इसमें वॉल्यूम लगा है 45.87 मिलियन का। BOP ₹3 का डिक्लाइन, ₹32.77 पे क्लोज हुआ है जी, और इसमें 28.79 मिलियन का वॉल्यूम है। ये भी सिर्फ और सिर्फ पैनिक सेलिंग की वजह से आया है, कल देखिएगा रेट बेहतर हो जाएगा। हैस्कोल ₹2.01, ₹2.01 यानी कि फ्लोर इसने लगा दिया था कितने पे जी, ₹19.58 पे, लेकिन टूट के ₹19.74 पे क्लोज हुआ है। ये भी पैनिक सेलिंग ओनली। उसके बाद जो गेनर्स में थे, INIL ₹1.67 का इजाफा किया, FAM 12 पैसे का इजाफा, और पैकेज एंड पावर ने सिर्फ 6 पैसे का इजाफा। देख लें गेनर में कितने पैसों वाले प्लस है, ठीक है, और इसके वॉल्यूम भी देख लें आप। INIL का क्या लगा है और FHAM का लगा है जी सिर्फ 2735 शेयर। पैकेज एंड पावर का लगा 13,786, यानी कि वॉल्यूम आज ना होने के बराबर थे। उसके बाद जी टॉप जो डिक्लाइनर थे, UPFL ने आज ₹627 निकाल दिए, रफान मेज ने ₹85 निकाल दिए, अटक रिफाइनरी ने ₹63 निकाले हैं जी, SS ऑयल मिल ने ₹63 निकाले, और सेजियो ₹59 जो है वो निकाल गए जी आज। आगे आते हैं जी, नेक्स्ट सेगमेंट है कि सेक्टर में ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई। सबसे पहले मुदाराबाज आधा पॉइंट ओनली डालने वाला, जो निकालने वाले हैं जी, कमर्शियल बैंक ने 1937 पॉइंट निकाल दिए, ऑयल एंड गैस ने 775, सीमेंट 737, फर्टिलाइजर 734, इन्वेस्टमेंट बैंक 401, टेक्नोलॉजी 366, पावर जनरेशन 282 पॉइंट निकाल दिए, और ये सारी की सारी पैनिक सेलिंग। नेक्स्ट तीसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं जी। ये खबर थी जो मार्केट में पैनिक को क्रिएट किया, जिस खबर ने ईरान पर मुमकिना अमेरिकी हमले का खतरा, इसराइल में हाई अलर्ट। देखें जी, हाई अलर्ट उधर नहीं, इधर मार्केट में हाई अलर्ट हो गया ये सारा, ठीक है। अब अगली खबर देखते हैं जी। अब अगली खबर भी कुछ इसी तरह की है जी। अमेरिकी फौज रवां हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकती है, अमेरिकी मीडिया का दावा। दोस्तों ये खबरें झूठी हो या सच्ची हो, या उनकी नीयत आगे हो या ना हो हमला करने की, मार्केट को पे असर कर जाती है, और मार्केट पैनिक वाली सूरत हाल जब क्रिएट करती है तो फिर आपको पता है कि लोग देखते ही नहीं किधर बेच रहे हैं किधर बेच रहे हैं, और बस धड़ाधड़ बेचते हैं, और फिर बाद में सर पकड़ के बैठते हैं कि हमने क्या किया। आगे है जी नेक्स्ट खबर, PSX सफर्स वर्स्ट एवर सिंगल डे क्रैश आफ्टर लूजिंग ओवर 6600 पॉइंट टुडे। परसेंटेज वाइज नहीं हम देखेंगे, हम क्वांटम वाइज देखेंगे, रेट कितने ज्यादा गिरे हैं। रेट बहुत ज्यादा गिरे थे, मार्केट चाहे पॉइंट्स इतने ना बने हो, 6000 7000 देखें पहले भी डाउन होती है, लेकिन आज तो हद कर दी, हद हो गई। आगे जी, एप्पल सेट टू मैन्युफैक्चर आईफोन इन पाकिस्तान। उसके बाद है जी अपना, जी दोस्तों पाकिस्तान ने दोबारा एक्सटेंड कर दिए जी एयर स्पेस 1 माह के लिए।
यानी कि आगे कर दी है इंडिया की, यानी कि इंडिया के त्यारे अब पाकिस्तान से बारों बार ही रहेंगे। उसके बाद है जी डोनाल्ड ट्रंप, रमजान इज अ टाइम ऑफ ग्रेटिट्यूड, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप एक्सटेंड रमजान ग्रीटिंग्स टू मुस्लिम। मुस्लिम्स के लिए मैसेज दी है, खजूर खा रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि रात तक कोई ना कोई इन्होंने बयान ऐसा दे देना, इनके मूड पे बड़ी डिपेंड होता है। ये मूड खराब हो तो जी जंग होगी, जंग होगी। मूड ठीक हो जाए तो जी हमारे वो दोस्त हैं सारे, ठीक है। तो इसलिए ये आज सिर्फ पैनिक हुआ है, ये जंग जुंग वाला मामला होना नहीं है, लेकिन आज मार्केट में पैनिक डाल गया ये। आगे जी गोल्ड प्राइसेस राइज अगेन इन पाकिस्तान इन लाइन विद द ग्लोबल ट्रेंड्स। ग्लोबल में जो अनसर्टेनिटी चल रही है उस वजह से थोड़ा राइज है, लेकिन इतना ज्यादा भी स्पाइक नहीं पकड़ी इसने। आगे नेक्स्ट है जी कि पाकिस्तान सीक्स $6 million शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड। बीएमएल के हवाले से खबर है कि बैंक मुकरमा टू इशू शेयर्स टू टीएफसी होल्डर्स। यानी कि ये लगा लें कि बीएमएल के लिए बेहतर ही खबर है ये, ठीक है। इसकी डिटेल मैं किसी दिन बीएमएल की अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारी डिटेल बताऊंगा। एक दो दिन में ये छुट्टी में बनाते हैं। आगे जी टी बिल यील्ड्स राइज फॉर द सेकंड स्ट्रेट ऑक्शन। नेक्स्ट खबर है जी कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स में जनवरी 2026 में $216 मिलियन की आमदनी हुई। ये सहूलत जो गैर मुल्की पाकिस्तानियों को बैंकिंग और सरमायाकारी के लिए डिजिटल अकाउंट्स खोलने के लिए इजाज़त देती है, जनवरी में $216 मिलियन की आमदनी के साथ रफ्तार हासिल रही, जो कि एक अच्छा साइन है, बेहतर साइन है। दिसंबर में $213 मिलियन थी, यानी कि उससे इंक्रीज ही हुई है। नेक्स्ट खबर है जी कि दी गवर्नमेंट विल सून प्रेजेंट कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो एंड ट्रैक्टर पॉलिसी एंड स्ट्रेंथन द लोकल मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि सिंपल आपको मैं वर्ड्स में ये बताता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो ऑटो पॉलिसी लाने जा रही है, और ये ज़बरदस्त हो सकती है, ऑटो सेक्टर के लिए आगे बेहतर हो सकती है ये। दोस्तों आगे नेक्स्ट जो है हमारी अनाउंसमेंट आ जाती है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगला हमारा चौथा सेगमेंट है। अनाउंसमेंट में सबसे पहली अनाउंसमेंट है पीक लाइन कंसल्टेंसी के की तरफ से जो दे रहे हैं। दाऊद लॉरेंस लिमिटेड ने ऐलान किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DH पार्टनर्स लिमिटेड और सियान लिमिटेड के इंतजाम की स्कीम की मंजूरी दे दी। पॉजिटिव खबर है इसके लिए, इसीलिए आज ये बेहतर भी हुआ है। आज कुछ रिजल्ट आए हैं वो आपके सामने रखते हैं। ये सबसे पहले फैसल बैंक का रिजल्ट आया, फुल ईयर का रिजल्ट था। 2024 में ₹15.70 अर्निंग से ₹14.30 हो गई, 70-80 पैसे कम हुई है, कोई ज्यादा नहीं। ₹2 इसने डिविडेंड भी दे दिया, बेहतर है। इसकी एक्स रेट है 18 मार्च, इसका रेट है ₹92.12, आज 5.5% डिक्लाइन हुआ है। आगे आ जाए जी, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट रिजल्ट है नेस्ले का। नेस्ले का 2024 का जो अर्निंग थी ₹326.50, फुल ईयर रिजल्ट है वो बढ़ के ₹380 हो गई है। और इसने जनाब डिविडेंड भी दे दिए ₹256, जबरदस्त। और इसका रेट है ₹7,952। आगे जी CPPL चिराट पैकेजिंग, 2000 हाफ ईयर का रिजल्ट है। 2024 में ₹6.35, 25 में ₹1.77, काफी डिक्लाइन कर गई है अर्निंग, ₹1 डिविडेंड दी है। और रेट भी इसका फ्लोर के करीब ही बंद हुआ है, ₹82.83। जनरल टायर का रिजल्ट है, ये हाफ ईयर का रिजल्ट है। 24 के मुकाबले में अर्निंग लॉस में चली गई, 21 पैसे के मुकाबले में ₹1.33 लॉस हो गया। नो डिविडेंड, कुछ भी नहीं दिया, ₹35.44 रेट। आगे जी गाजी फैब्रिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रिजल्ट है, हाफ ईयर का रिजल्ट है। ₹6.65 लॉस से ये कंपनी ₹9.43 प्रॉफिट में आ गई है। डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया, आज जो है बराबरों पे ही बंद हुआ है, तकरीबन ₹21.31 इसका रेट है। दोस्तों ये अनाउंसमेंट थी। आज का हमारा पांचवा सेगमेंट है जी फिपी लिपि, जिसका था इंतजार, वो फिपी लिपि आ गई जनाब। आज की फिपी लिपि आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले जी फॉरेन कॉर्पोरेट्स सेलिंग थोड़ी की है, इतनी ज्यादा नहीं है, $1.11 मिलियन। ठीक है, देखते हैं आज पैनिक कहाँ से आया है। इंडिविजुअल्स ने ना कोई खरीदा ना बेचा है जो ओवरसीज है। ओवरसीज पाकिस्तानी ने आज माल खरीदा है $0.63 मिलियन का, ठीक है। यानी कि फॉरेनर सेलिंग पे है, नेट सेलिंग जो है वो $0.48 मिलियन की। फंड्स की तरफ से आ जाएं जी, फंड्स की तरफ से बाइंग है, जबरदस्त इनकी बाइंग है जी। बाइंग पे है, इन्होंने $0.87 मिलियन का ही माल बाय किया है, काफी सेक्टरों में इन्होंने खरीदा है। उसके बाद देखें बैंक्स ने भी आज बाय किया, $1.18 मिलियन का माल बाय किया। आज आपको कम बाइंग नजर आ रही है इस वजह से क्योंकि वॉल्यूम कम थे।
ब्रोकर्स ने आज में माल बेचा है जी $2.04 मिलियन का। दोस्तों आज आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज लिवरेज वालों का दिन था लास्ट, क्योंकि बदला जो है वो आज नहीं था, वो जाके मंडे को होना है। तो आज लिवरेज वालों ने कल भी माल नहीं बेचा, क्योंकि कल भी नहीं था, आज भी नहीं था सेटलमेंट डे, तो लिहाजा इन्होंने टका के माल आज बेचा है। और जो है जिसकी वजह से पैनिक सेलिंग क्रिएट हुई, जो खबर थी बाकी सब चीज़ें आपको आगे चल के बताएंगे। आज ये लिवरेज का माल भी बहुत ज़्यादा सेल होने की वजह से आज पैनिक सेलिंग बाद में स्टार्ट हुई। लो जी, इंश्योरेंस कंपनी ने माशाल्लाह एक सेक्टर में भी कुछ नहीं बेचा, उसने सारे सेक्टरों में माल खरीदा है, $1.19 मिलियन का माल। कंपनीज भी आज बाइंग पे हैं जी, इन्होंने $0.76 मिलियन का माल खरीदा है। अदर भी बाइंग पे हैं, $0.33 मिलियन का माल खरीदा है। एनबीएफसीज भी बाइंग पे हैं, $0.03 मिलियन का माल खरीदा है। तो हमारे लोकल जो है $0.48 मिलियन का माल खरीद गए हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेलर था जी ब्रोकर और फॉरनर, और बाकी पैनिक, बस और कुछ भी नहीं है। मार्केट आपकी देखें, खोदा पहाड़ निकला चूहा, क्या निकला है? कुछ भी नहीं निकला, ये सिर्फ पैनिक सेलिंग। दोस्तों आगे आते हैं जी, हमारा लास्ट सेगमेंट है जी आज की कैंडल और इसके साथ मार्केट का तजिया। दोस्तों ये आप कैंडल देख सकते हैं जी, आज गैप और गैप आया जी थोड़ा सा सेलिंग में, यकदम एक जगह से मार्केट गिर के देखे नीचे आई है काफ़ी, यानी कि वहाँ पे लिक्विडेशन की गई है काफ़ी चीज़ों में। दोस्तों देखिए, मार्केट आज खुलते सारी इंडिकेशन मार्केट में आ गई थी, बल्कि खुलते सार क्या पहले जो खबरें चल रही थी रात के 2 ढाई 3 बजे से सुबह तक कि जी ईरान का बहरी बेड़ा तैयार हो रहा है, फौजें हाई अलर्ट कर दी गई हैं, इसराइल में इमरजेंसी नाफिज हो गई है, मुमकिन जो है ईरान पे हमला अमेरिका का। दोस्तों देखें, बात ये है, ये कब से आप बातें सुन रहे हैं? ये सब ड्रामेबाजियां चल रही हैं, सब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके बयानात सुबह और होते हैं, दोपहर के खाने में और होते हैं, रात के खाने में और होते हैं, सोते हुए और होते हैं। तो यही सारा मामला चल रहा है। आप ये देख लीजिएगा, ये अब जो बात बार-बार कर रहे हैं कि जी मुमकिन जंग हो सकती है ईरान के साथ, यानी कि इसी वीक के एंड के ऊपर, यानी कि सैटरडे। तो भाई आज थर्सडे हो गया, कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे है, कौन सा दूर है? रात को ही इनका मूड चेंज हुआ, इन्होंने कहना जी ईरान तो हमारा जिगरी दोस्त है, ईरान के साथ हम बैठ के खाना खाएंगे, ईरान तो एग्रीमेंट के लिए तैयार है। तो फिर मार्केट ऊपर आ जाएगी। तो ये चीज़ें, ये देखें, आपको एक शुरू से मैंने स्ट्रैटेजी बताई है कि भाई देखें, हम सबसे पहली बात लीवरेज पे काम नहीं करते, उस चीज़ का हमें कोई टेंशन या पैनिक नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर हम डिलीवरी पे काम करते हैं तो डेली बेसिस पे साथ-साथ प्रॉफिट भी उठाते हैं, ठीक है? कैश को 20-30% होल्ड भी रखते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आप ये देखें कि अगर मार्केट गिर जाती है, जैसे पैनिक में आके मार्केट गिरी है, तो भाई क्यों आप टेंशन ले रहे हैं? जो प्रॉफिट वाली चीज़ें हैं सारी खत्म कर देना, बेच दें उनको, ठीक है? प्रॉफिट ही उठाना आपने, ब्रेक इवन वाली भी चाहे बेच दें, इतना पैनिक आपको आ गया, ब्रेक इवन वाली भी बेच, लॉस वाली कम से कम पैनिक में नहीं बेचनी चाहिए, लॉस बढ़ जाते हैं। फिर उसको रियलाइज़ प्रॉफिट को कन्वर्ट करना प्रॉफिट में बड़ा मुश्किल हो जाता है। लिहाज़ा मार्केट देखें, अगर कल 5000 प्लस थी तो उससे पहले 6000 माइनस भी थी। अगर कल प्लस थी तो आज माइनस हो गई, और ये जस्ट पैनिक सेलिंग, पहला रोज़ा लोग सोए हुए थे और उन्हें क्या पता था कि पीछे सारा गाँव ही लुट जाएगा। वो लोग जो ये ब्रोकर हज़ार देख लें या इंडिविजुअल देख लें, जो बहुत बड़ी सेलिंग पे हैं, इन्होंने माल को सेलिंग किया। अगर मिसाल के तौर पे 100 का शेयर है, कोई 90 पे बाहर बैठा है, कहा 90 पे लें, ठीक है? यानी कि देखें, ₹10 कमी फ्लोर पे ही उन्होंने दे दी है, ये नहीं देखा भाई फ्लोर पे है, हम ना बेचें। अगर कोई 100 पे शेयर है, कोई 95 पे बैठा है, 95 पे ले लो। तो जब इतने प्राइस एकदम कम होते हैं तो वो पैनिक में कन्वर्ट होती है सूरत-ए-हाल, फिर लोग देखते नहीं है, धड़ाधड़ बेचते हैं, और आपने देखा एक टाइम पे धड़ाधड़ फ्लोर लगने शुरू हुए और एंड पे सारे टूट भी गए। तो दोस्तों ये पैनिक सेलिंग है, पैनिक सेलिंग में बेचना नहीं चाहिए कुछ माल। बस ये है कि सुबह जो आपने प्रॉफिट में चीज़ों को बेच लिया, ठीक है, जो आपकी लॉस में पड़ी हैं डिलीवरी पे माल पड़ा रखें। मार्केट अभी कहाँ पे जा रही है, वही आपको बताया कि मार्केट अभी इंशाल्लाह आपको उसने 2,10,000 भी दिखाना है, 2,25,000 भी दिखाना है, और 2,50,000 भी आना है। इंशाल्लाह ताला ये साल के एंड तक, अगले साल में भी आप मार्केट को पॉजिटिव देखेंगे। घबराएं ना, मार्केट की ये करेक्शन है। 2-4 रोज़े अगर ऐसे रहते हैं तो आगे मार्केट ने बेहतर होना ही होना है, और जंग-शंग कोई नहीं होनी है, आपको बता दूँ।
रिस्क फैक्टर आप सिर्फ जो ऑयल की मार्केटों पे नज़र रखें, गोल्ड की। अगर ये बहुत ज़्यादा स्पाइक पकड़ते हैं ना, जैसे क्रूड ऑयल, उसका मैटर हमें डिस्टर्ब करता है। वो ख़राब कर सकता है कि ये जो सूरत हाल है कि अगर ये खुदा न ख़ास्ता कोई 85-90 की रेंज में जाता है ये क्रूड ऑयल, वो हमारी इकॉनमी के लिए नुकसानदेह है। अगर ये कोई 60-70 के दरमियान फ्लक्चुएशन करता रहता है, तो वो रिस्क का ही हमें बता रहा है, कोई इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। और अगर ये नीचे आ जाता है कोई $55 पे या $58 पे आज रात तक, तो कल इसका और ज़्यादा जंग का पैनिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? ये आपको इंडिकेटर है, पैरामीटर। आप सोशल मीडिया देखना छोड़ दें, खबरें देखना छोड़ दें, क्रूड ऑयल की मार्केट देखें बस, गोल्ड की देखें। क्रूड ऑयल अगर जंप करता है, स्पाइक पकड़ता है तेजी से ऊपर, तो देन अलार्मिंग, ये खतरा है। अगर वो नहीं करता तो खतरा नहीं है। दोस्तों देखें, ये कुछ स्टॉक हमने निकाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं पैनिक सेलिंग की वजह से, और अब इनमें थोड़ी-थोड़ी करके नीचे बाइंग की जा सकती है। इट्स अ चांस ऑफ बाइंग। एफएफसी, ओजीडीसी, पीपीएल, एनबीपी, एनएमएल, बीओपी, एसएनजीपी, इमेज, एलएससी, सीएल, डब्ल्यूटीएल, ये भी दोनों ओवरसोल्ड है। ये डब्ल्यूटीएल आई काफ़ी नीचे ठोका है, लेकिन ये भी रिवर्स हो सकता है। तो दोस्तों, रमज़ान में पहले रोज़े में ज़रा थोड़ा-सा बोलना पड़ा ज़्यादा, मुझे गुस्सा भी आ रहा था ये पैनिक सेलरों पे कि भाई क्यों अपना ज़्यादती करते हो, नुकसान करते हो, या पहले ही बेच-बाच के सारा कोई पैसा निकाल के एग्ज़िट हो जाओ। आप ये ऊँचाई पे पकड़ लेते हैं, नीचे मार्केट जाती है, वहाँ पे बेच देते हैं। ये कोई तरीकाकार नहीं होता। जब मार्केट ऊपर हो वहाँ पे बेचा करें, मार्केट नीचे है वहाँ पे खरीदा करें। यही तो मार्केट का हुस्न होता है ये वाला, ठीक है? तो लिहाज़ा रोज़ा अभी से लगना शुरू हो गया, कोई बात नहीं, अब नमाज़ पढ़ेंगे अपना असर की, उसके बाद जिम करेंगे घंटा, उसके बाद फिर इफ्तारी का टाइम हो जाना है, और फिर खबरें कोई जो भी आती हैं आपके साथ-साथ शेयर करेंगे आज। बहरहाल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, मार्केट के हिस्से हैं, ईज़ी होके रिलैक्स होके बैठें, कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ़ वो लोग जो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, ये आज उनका सिर्फ़ गेम थी, और कुछ और 1-2 इश्यू थे इस आज जंग की वजह से। इंशाल्लाह ताला मार्केट दोबारा आपकी वापस आएगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।